बोलिए ना। आयुषी कुमारी। प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। तो वो मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई अभी कुछ नहीं। हस्बैंड बने, पहले क्या पहले भी मेरे हस्बैंड थे। ने? बिहार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में एक बहुत बड़ी हृदय विदारक रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। उस घटना से, पूरी घटना से आपको, जो घटना से आप अनजान हैं, वो पूरी घटना आपके सामने रख रहे हैं, जिस घटना को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे कि रिश्ते में ऐसी खटास कैसे आ जाती है, रिश्ते में ऐसे शर्मसार करने वाले रिश्ते कैसे बन जाते हैं। पूरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार के जमुई जिले के सिकरहिया गांव में एक हंसता खेलता परिवार होता है, और वो परिवार जो है एक अच्छा खासा परिवार से रिश्ता रखता है, और उस परिवार में रिश्ते को शर्मसार करने वाली अगर कोई घटना हो जाती है तो समझिए कि उस दिल पर क्या बीतेगी। हम बात कर रहे हैं 24 वर्षीय विशाल की। 24 वर्षीय विशाल की शादी 2021 में जो है 2021 में एक लड़की से उसकी शादी होती है, जिसका नाम आरुषि होता है। आयुषी से उसकी शादी तय होती है, और 2021 में उसकी शादी जो है हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी अच्छे खासे घर में हो जाती है, जो विशाल कुमार का घर होता है। विशाल कुमार सिकरहिया के रहने वाले हैं, जो जमुई ज़िले में पड़ता है। जमुई ज़िले के सदर थाने में उसका गांव पड़ता है, और विशाल जो है प्राइवेट कंपनियों में जॉब करता है। प्राइवेट कंपनियों में विशाल जो है जॉब करता है। इसके बाद वो कभी कभार जॉब करने के दौरान जो है महीने 2 महीने पर अपने घर भी आ जाया करता है, इसलिए कि बाहर रहकर वो जॉब करता है। उसके बाद जो है उसकी पत्नी आयुषी, जिसका नाम है, वो पत्नी जो है काफ़ी सुंदर है। देखते देखते ही आपको मुंह से आपके लार टपकने लगेंगे, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है। उसके बाद जो है जब किसी की सुंदर पत्नी मिल जाए और पति घर नहीं रहे, तो समझिए कि उसके साथ क्या घटना घटती है। नए युग के अनुसार, जो मॉडर्न युग में आजकल लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल, व्हाट्सअप जो है यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, रील्स जिनकी पत्नियां बना रही है, उनकी पत्नियां, अगर उसका पति घर नहीं रहता है तो समझिए कि उसके साथ क्या बीतती होगी। और वो पत्नी जो है अपनी पति के लिए तड़पती रहती है। उसका पति जो है 2 दिन घर रहता है, रिश्तेदारों की तरह आता है, और 2 दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, 2 दिन अपनी पत्नी के साथ प्यार करता है, उसके बाद वो बाहर फिर से कमाने चला जाता है। ये बिहार सरकार के और उन लोगों को के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लोग अपने जाति के नेता को वोट करते हैं और दिल्ली बम्बे कमाने चले जाते हैं। जो अपनी पत्नी को छोड़कर जो बाहर कमाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं लोगों की होती है। जो घर परिवार के साथ रहता है, उनकी पत्नियां कभी गड़बड़ नहीं करती हैं। जो लोग घर से बाहर कमाने जाते हैं, अपने नेता को वोट देकर दिल्ली बम्बे कमाने जाते हैं, यहाँ पर कंपनी और फैक्ट्री लगाने की मांग नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ऐसी घटना अधिकतर होती है। 90% ऐसी घटनाएं होती है जिनके पति घर नहीं है, उनकी पत्नियां जो है जरूर उन्हें धोखा दे देती है। अब आयुषी को होता क्या है कि आयुषी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, रील भी बनाती है, इसलिए कि सुंदर है। और 23 वर्षीय जो है आयुषी है, तो 23 वर्ष की लड़की हो अगर और वो रील नहीं बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिलहाल के युग में, आजकल के जो मॉडर्न युग चल रहा है, तो वो रील भी बनाती है, इंस्टाग्राम पर अनेक तरह की अच्छे वीडियो भी अपलोड करती है, और वीडियो हॉट भी होता है। जो अपलोड करती है सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। उसके बाद उसे 2022 में एक बेटी होती है, 2021 में शादी होती है, 2022 में एक बेटी का जन्म होता है, और वो बेटी भी काफ़ी सुंदर थी। इसके बाद घर में काफ़ी गाजे बाजे के साथ बधाइयाँ जो है का कार्यक्रम होता है, उसे बधाई दी जाती है। उसके बाद उसके जन्मदिन पर, उसके जब जन्म होता है, तो सभी लोग घर में, रिश्तेदार, हित नाता, दोस्त जितने भी होते हैं, सभी लोग आते हैं, पार्टी होती है धूमधाम से अपनी बेटी की खुशी में। तब तक तो रिश्ता जो है आयुषी का और विशाल का ठीक ठाक से चल रहा था। इस बीच क्या होता है, जब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो जाती है, तो उसके घर के बगल के ही रिश्ते में लगने वाला भतीजा, जिसका नाम विशाल होता है, विशाल जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, विशाल भी, और विशाल जैसे कि बाहर पढ़ाई करता है, विशाल बाहर पढ़ाई करता है, और आयुषी जो थी वो राजीव नगर पटना की रहने वाली थी, और उसका शादी जो है सिकरहिया गाँव में जमुई ज़िले में हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि अब विशाल को कॉल करना कम हो जाता है, और इसके बाद सचिन को कॉल करना तेज़ी से बढ़ता है।
और सचिन से वो तेज़ी से कॉल करना शुरू कर देती है। इसके पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सोशल मीडिया पर विशाल एक्टिव हो जाता है तो विशाल फेसबुक पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट को फेसबुक पर जो है आयुषी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पर उसका आईडी फॉलो करता है, इंस्टाग्राम पर भी वो उसको फॉलो कर लेती है। इसके बाद इंस्टाग्राम पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब आयुषी पोस्ट डालती है, कोई वीडियो डालती है, कोई रील डालती है तो सचिन जो है उसे लाइक करता है और कमेंट भी अच्छे अच्छे करता है। जिसके बाद जो है एक दूसरे से दोनों वह मैसेज के द्वारा चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब मैसेज के द्वारा चैटिंग करना शुरू करते हैं उसके बाद क्या होता है कि अब सचिन जो है आयुषी का नंबर मांगता है। आयुषी जो है अपना नंबर दे देती है और बोलती है कि तुम मेरा भतीजा लगोगे, हम तुम्हारी चाची लगेंगे। सचिन भी जो है उसे चाची ही बोलता है। तो धीरे धीरे अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो घर आना शुरू कर देता है। विशाल तो बाहर कमा रहा है। अब क्या होता है कि सचिन जो है उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। इस बीच जब सचिन आना घर शुरू कर देता है तो उसकी सास जो थी, उसके पिताजी जो ससुर जो थे, वो उसे मना करते हैं कि सचिन तुम बार बार घर आना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम अपनी चाची से घंटों घंटों बैठ के बात कर रहे होते हो, हंसी मजाक कर रहे होते हो, जबकि तुम्हारी चाची लगेगी, माँ के समान होती है चाची, और तुम इससे बात कर रहे हो। ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, समाज में गलत मैसेज चला जाएगा, इसलिए तुम आना बंद कर दो। वो सचिन को आना लोग मना कर देते हैं। लेकिन सचिन का प्रेम जो है अब परवान चल रहा है। आयुषी का प्रेम जो है सचिन के साथ है, उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए उसका दिल धड़कन जो है तेज़ी से धड़क रहा है। इसलिए कि अब दोनों को मौका नहीं मिल रहा है और दोनों एक दूसरे से सहवास, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब होता क्या है कि सचिन जो है अब उसको बहाने बनाकर बाहर घुमाने के लिए जमुई ले जाता है। किसी तरह वो बहाना बनाती है कि हमें सामान खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है करके वो उसे जमुई बुलाता है। जमुई वो जब जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है होटल में खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जो है उसे खाना खिलाता है। इसके बाद दोनों आपस में किस भी करते हैं, चुम्मा भी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों का जो है प्रेम अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। उसके बाद दोनों किराए के एक मकान रूम लेते हैं, जैसे होटल में रूम लेते हैं जमुई में। इसके बाद अब जमुई में जब होटल में रूम लेते हैं तो अब सहवास का समय आ जाता है, संभोग का समय आ जाता है, संबंध का समय आ जाता है। और पहली बार आयुषी जो है सचिन के साथ, अपने से 1 साल छोटे उम्र के सचिन के साथ संबंध बनाती है होटल में। होटल में जब संबंध बनाती है तो आयुषी को काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी इंजॉय करती है उसके साथ। इसलिए कि सचिन जो था वो जवान था, उससे 1 साल छोटा ही था, इसलिए जो है अब उसे काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी आनंद आता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसे काफ़ी आनंद आता है तो अब वो सचिन को छोड़ना नहीं चाहती है। उसके बाहों में गलवाहियाँ करती नज़र आती है। काफ़ी देर तक ये दोनों होटल में जो है घंटों बिताए। घंटों बिताने के बाद 4 से 5 घंटे जब अंधेरा होने को चलता है तो सचिन उसे बाइक से लेकर अपने उसके गांव सिकरहियाँ छोड़ देता है। अब उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। मम्मी पापा उसे यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। घर आने के बाद काफ़ी डांटते हैं, पीटते हैं। उसके बाद विशाल को भी फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है सुबह से ही गायब थी। विशाल भी डांटता है, पीटता है। विशाल घर आता है। इसके बाद अब वो सोचने लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए घर आता है। उसे डांटता है लेकिन वो बताती नहीं है कि हमने इसके साथ ये किया है। इसके बाद विशाल जो है जब घर आता है तो विशाल को बताती है कि हम यहाँ पर गए हुए थे, घूमने गए थे, आप बेवजह शक करते हैं। इसके बाद फिर रात को विशाल रुकता है और उसके अपनी पत्नी के साथ जो पति पत्नी करते हैं उसे संबंध बनाता है, वो चला जाता है। इसलिए कि पत्नी पर ज़्यादा शक भी करना उचित नहीं है। उसके बाद फिर से दूसरे दिन जो है सचिन आता है और उसे फिर से घुमाने लेकर चला जाता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। लगातार अब ये प्रक्रिया 1 महीने से अधिक हो गई जारी रहती है। हर 2 दिन पर 3 दिन पर जो है सचिन के साथ जो है आयुषी चली जाती है। घर के लोग काफ़ी मना करते हैं, बदनामी का भय दिखाते हैं, लेकिन उसे न तो उसके पास अब संस्कार बचा है, ना उसके पास जो है अब रिश्ता का इज्जत बचा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ सचिन का ही चेहरा उसे नज़र आता है, सचिन पर ही उसका हवस जो है नज़र आता है। अब किसी के घर का न इज्जत का लाज है, न लोक लाज का डर है उसे। अब वो अपने चाची के साथ ही घूमना फिरना शुरू कर देता है, सासी चाची के साथ प्रेम संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब गांव के लोग भी ताना मारना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इस जात की लड़की है और हमारे जात की भी बदनामी हो रही है और घर के रिश्ते को ही कलंकित कर रहा है ये लोग। लेकिन नए युग के लोग जो हैं, नए युग के जो बच्चे हैं, नए युग के जो युवा हैं, वो ना तो रिश्ते को जानते हैं, ना आपके इज्जत आबरू को जानते हैं, ना वो आपके संस्कार को जानते हैं।
इसलिए कि वो सबसे बड़ी गलती आपकी है और जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जो बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या-क्या देखने को मिल रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। इसी की सबसे बड़ी वजह है कि आजकल के लड़के और लड़कियां बिगड़ रही है, पतोह बिगड़ रही है। यहाँ तक कि आप एक घटना कुछ दिन पहले ही सुने होंगे कि बेटे की शादी सेट होती है और पतोह को लेकर ससुर जो है भाग जाता है। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? इस तरह की घटनाओं का होने का सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल, सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट, और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सबसे अधिक हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से विशाल को इस बात को खबर दिया जाता है। विशाल तंग आकर फिर से नौकरी छोड़कर घर आकर बैठ जाता है और पत्नी को डांटता है, पीटता है। इसके बाद पत्नी जो है तलाक की अर्जी डाल देती है कि हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। आयुषी जो है अब तलाक की अर्जी डाल देती है और बोलती है कि मैं भी सचिन के साथ ही रहूँगा, अब आपके साथ नहीं रहूँगी, भले वो हमारा ही भतीजा ही क्यों ना लगे, हमें चाची ही क्यों ना कहे। विशाल को इस बात की जानकारी होती है तो विशाल पत्नी को पीटता है और थाने में FIR कर देता है कि हमारी पत्नी हमें अब जीने के नहीं दे रही है, अब हमें जहर खाकर मर जाना है। इसके बाद रविवार को दोनों जो हैं घर से फरार हो जाते हैं। विशाल कहीं सो रहा होता है, इसके बाद जो है सचिन के साथ वो सुबह ही फरार हो जाती है। इसके बाद विशाल जो है थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, FIR करता है, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है। इसके बाद काफ़ी खोजबीन होती है, छानबीन होती है। 2 दिन के बाद से फिर से सचिन और आयुषी जो है घर चली आती हैं। उसके पहले वो लोग कोर्ट मैरिज कर ली होती है, जमुई के कोर्ट में वो लोग कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज के बाद तलाक की अर्जी भी डाल देती है कि अपने पति के साथ नहीं रहना है, हमारा पति हमें प्रताड़ित करता है। जबकि सरासर गलती जो है आयुषी की है, उसका पति कमाने चला जाता है और उसकी पत्नी जो दूसरे के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रही है। तो समझिए गलती किसकी है? अगर गलती पति को कमाने जाने की है तो सबसे बड़ी सरकार की गलती है। सरकार यहाँ पर कंपनी और फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से हमारे मजदूरों को कमाने जाना पड़ता है, मजदूर बन के कमाने जाना पड़ता है। अब प्रशासन, पुलिस घर आती है। पुलिस जब दोनों को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो आयुषी बताती है, उसके विशाल की पत्नी आयुषी बताती है कि हम सचिन से प्यार करते हैं, हम सचिन के बिना जी नहीं सकते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब हमें लोक लाज का कोई डर नहीं है, हमें संस्कार का कोई डर नहीं है, न तो हमें अपने माता पिता और भाई का इज्जत का डर है, न हमें अपने पति और सास ससुर की इज्जत का डर है। सारी बातें जो है वो थाने को बता देती है। थाना चुपचाप जो है वहाँ से चला जाता है। अब तो प्रेम प्रसंग का मामला निकला, पुलिस उसमें कर भी क्या सकती है? ऐसा भारतीय कानून संविधान में नियम बना ही नहीं है कि प्रेम प्रसंग करने वाले अगर कह दे लड़की कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उस पर आपकी कोई आपत्ति खारिज हो जाएगी। अब क्या होता है कि अंत में विशाल जो है सोचता है कि आखिर मेरी इज्जत बदनामी हो ही रही है, अब तो इसके साथ सब सारा कुकर्म करा चुकी है, दुष्कर्म करा चुकी है, तो फिर अब हम इससे अगर संपर्क करेंगे तो फिर समझिए कि हमारी इज्जत ही तार तार हो जाएगी। अब वो क्या करता है कि गांव के ही मंदिर में अपने मौजूदगी में, विशाल अपने मौजूदगी में अपनी पत्नी आयुषी का अपने भतीजे सचिन के साथ मंदिर में सभी गांव के लोगों को बुलाकर शादी करा देता है। इसलिए कि वो इतना बार संबंध बना चुकी थी कि अब वो पति उसके लायक नहीं रह गया था, पति को घिन आने लगी थी कि जब ये पत्नी जो है हमारे भतीजे से ही संबंध बना रही है, अपने बेटे से ही संबंध बना रही है, तो समझिए कि कितनी गिरी हुई इंसान हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसे सिकरहिया गांव के ही मंदिर में उसे शादी करा देता है और उसके बाद उसके घर भेज देता है। विशाल दुखी मन से अपने घर वापस आता है, अपनी बेटी को अपने पास रखता है और बेटी भी कहती है कि हमारी माँ जो है गंदी है, अच्छी नहीं है, इसलिए कि उसने पापा को छोड़कर भैया से शादी कर ली। तो समझिए कि एक छोटी सी बच्ची जो है 2021 में उसकी शादी हुई थी, 22 में बच्ची का जन्म हुआ था, आज 2025 चल रहा है। तो समझिए 2-3 साल की बच्ची जो है क्या उसे तक ज्ञान हो गया होगा। वो क्या बोले कि मेरी मम्मी से गंदी अब इस दुनिया में कोई नहीं है, जिंदगी भर मम्मी का मुंह नहीं देखूंगी, चाहे वो मर भी जाए तो उसे पानी तक देने नहीं जाऊंगी, एक छोटी सी बच्ची कर रही है। तो समझिए कि इस तरह के रिश्ते को जो शर्मसार कर दे, अपने माँ बाप और भाई के रिश्ते को शर्मसार कर दे, अपने सास ससुर और पति के रिश्ते को शर्मसार कर दे, अपनी बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दे, वो महिला कैसी हो सकती है और कितनी गिरी हो सकती है। ये हकीकत घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कौन सही है, विशाल सही है, सचिन सही है, या फिर उसकी पत्नी आयुषी सही है, या फिर तीनों गलत है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।